हे एवरीवन, सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द गार्डियंस लेजेंड का एपिसोड सेकंड। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि केन अपने स्टिक की मदद से उस कैट डीमन पर अटैक कर देता है। एंड इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि केन की वो स्टिक उस डीमन के अंदर घुस रखी होती है और केन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वो कैट डीमन बोलता है कि तुमको पता है कि एक बिल्ली की 9 जिंदगी होती है, और ये बोल के वो उस स्टिक को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर यान अपनी तलवार लेकर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि ये बेल आखिर तुमको कहाँ से मिली। वो कैट डीमन इस बार में बताने से सब कुछ इनकार कर देता है। तभी युआन अपनी तलवार को उस कैट डीमन के गले पर रख देता है और बोलता है कि अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हारी 8 जिंदगियां और खत्म कर दूंगा। और फिर वापस से उस बेल को उस कैट डीमन को दिखाने लगता है। इस बार वो बेल थोड़ी सी हिल जाती है, जिसकी वजह से वो कैट डीमन हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर वो कैट डीमन बताता है कि ये बेल मुझको सुमीरे ने दी थी। यान पूछता है कि आखिर ये बेल तुमको उसने क्यों दी और वो अभी कहाँ पे है। कैट डीमन बताता है कि उसने बोला था कि ये बेल जब तक सही से बजेगी तब तक हम सही से रहेंगे, और हमें डीमन हंटर के सोल्स के फ्रैगमेंट लाने को कहा था। और ये बात वो 3 बार लगातार बोलता है, जिसकी वजह से वो बेल उस डीमन के अंदर चली जाती है और इसी वजह से वो डीमन फूलने लगता है और उसके मुंह से एक रोशनी निकलती है। यान को समझ आ जाता है कि ये डीमन अब फटने वाला है, इसीलिए युवान केन को उठाकर वहाँ से दूर चले जाता है। जैसे ही वो दूर जाता है तो वो डीमन फूल के फट जाता है और एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट दूर से एक आदमी और एक लड़की देख रहे होते हैं। तभी वो लड़की अपने हाथ में हैंडगन लेके आसमान में उस लड़के के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केन को भी होश आ जाता है। युवान केन को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट करी, मैं तो फालतू में ही तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैंने पहली बार किसी वेपन को अनलॉक होते हुए देखा है, तो अब जाओ तुम अपने वेपन को ले लो। तभी केन अपने उस वेपन स्टिक को लेने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही केन उस स्टिक को बाहर निकालता है, तभी वो स्टिक वापस से छोटी होकर एक लॉकेट में बदल जाती है। अब केन युआन के पास आता है और बोलता है कि आखिर इस स्टिक को बड़ा कैसे करते हैं। युआन हंसता है और बोलता है ये तो मुझको भी नहीं पता। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि ये वेपन तुम्हारा है ही नहीं। युवान और केन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको दिखता है कि एक टैंकी के ऊपर वही लड़का और लड़की खड़े होते हैं। वो लड़की ने बहुत ही अजीब सा मास्क अपने फेस पर लगा रखा होता है। वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि क्या ये वही है। फिर वो लड़का चेक करता है और बोलता है हाँ ये वही है, शेजन आयरन। तभी वो दोनों नीचे आते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी युवान अपनी तलवार लेकर उन पे अटैक करने वाला होता है। तभी उसको पेन होता है और वो नीचे गिर जाता है। केन पूछता है कि तुमको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। युवान बोलता है कि शायद अभी जहाँ पर अटैक हुआ उसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई है। फिर केन उन दोनों से बचने के लिए बहाने बनाने लगता है और बोलता है कि हम दोनों एक डीमन हंटर है और हमें इस गाँव में कैट डीमन को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और हमने उनको पकड़ लिया और अब हमारा काम खत्म हुआ, तो अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो लड़की केन से उसकी स्टिक मांगने लग जाती है, जिसकी वजह से युआन उस लड़की पर अपना अटैक करने लगता है। तभी वो लड़की उसको एक ही झटके में युआन को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से केन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता हुआ बोलता है कि मैं ये स्टिक तुमको नहीं दूंगा। और फिर वो लड़की अपनी हैंडगन को उनके तरफ तान देती है और उसमें एनर्जी इकट्ठा करने लग जाती है। तभी युवान वापस अपने तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और अपने भाई को बोलता है तुमने सही कहा, अपनी स्टिक तुम इस लड़की को बिल्कुल मत देना जिसका फेस इतना ज़्यादा अजीब है, और बार बार उसके फेस के लिए उसको चिढ़ाने लग जाता है, जिसकी वजह से ये सब सुनकर वो लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फाइट करने के मूड में आ जाती है। तभी उस लड़की के साथ वाला लड़का बीच में आ जाता है और बोलता है प्लीज़ तुम
दोनों शांत हो जाओ, हमारा इरादा कोई गलत नहीं है। फिर वो लड़का अपने टैब में से कुछ पढ़ने लग जाता है, जिसकी मदद से उसके अंदर से एक ग्रीन लाइट से निकलने लग जाती है और वो ग्रीन लाइट युआन के पास जाकर उसके अंदर चली जाती है और उसी की हेल्प से युआन को जितनी भी चोट लगी थी वो सब अपने आप ही ठीक हो जाती है और युआन को ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर युआन शांत होता है और शांति से उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुमको ये स्टिक क्यों चाहिए। कैन बोलता है कि ये स्टिक मेरे फादर ने मुझको गिफ्ट करी थी और तभी से मेरे पास है। कैन की ये बात सुनकर वो लड़की वापस से गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये स्टिक तुम्हारी नहीं है, ये स्टिक हमारी है और कई सालों से हम इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो लड़का वापस से उनको बताता है कि सच में ये स्टिक हमारी है और इस स्टिक का नाम है शेंजन आयरन और ये गॉड ऑफ फायर की है। ये सब सुनकर युआन और कैन काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। फिर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम सारो है और इस लड़की का नाम ज़ुजाइबा है और हम दोनों फेरी क्लैन से आए हैं। फिर वो लड़की अपने फेस पे लगा अजीब सा मास्क हटाती है, जिसको देखकर दोनों भाई लट्टू हो जाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो बहुत क्यूट है। तभी वो लड़की एटीट्यूड में बोलती है शायद इंसानों ने चिंता इमोशनल को कभी देखा ही नहीं है और फिर सारो को बोलती है कि तुम जल्दी से इनको सब कुछ सच सच बता दो। फिर सारो उस स्टिक की हिस्ट्री बताने लगता है और बोलता है कि कई सालों पहले गॉड्स ने गॉड्स ऑफ बाल को धोखा देकर हरा दिया था। उसके बाद वो स्टिक गायब हो गई और अब उनके सोल के 72 फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करके और उनको जिंदा किया जा सके ताकि स्पेस के वर्चुअल सील को खोला जा सके और बुद्धिज्म को वापस से लाया जा सके। और बताता है कि उन 72 फ्रैगमेंट्स को ढूंढने की चाबी ये स्टिक है, इसीलिए ये स्टिक हमको वापस चाहिए। फिर वापस से यान उस कैट डीमन के बातों को सोचने लग जाता है, जहाँ पर उस कैट डीमन ने सोल फ्रैगमेंट्स के बारे में बताया था। और फिर युआन सोचता है कि सच में अगर ये गॉड की स्टिक है तो ये ऐसे ही तो उनको नहीं दे देगा। और फिर वो सारो से पूछता है कि क्या ये सच में स्टिक वही है, तुम ये कैसे बोल सकते हो। फिर सारो बताता है कि हेवन के बुक के हिसाब से इसको गॉड ने बनाया है, इसके अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी है। जब इसको यूज किया जाता है तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो 6 रैम तक के लोग देख सकते हैं। इसीलिए जब कैन ने इसको यूज किया था, इस स्टिक को एक्टिवेट किया था, तब 6 रैम तक के जितने भी लोग थे और जितने भी गॉड डीमन थे सब ने इसको देखा था और फील किया था। फिर वो यान को डीमन लॉर्ड और यारा के बारे में भी बताता है कि उन लोगों ने भी इस स्टिक को एक्टिवेट होते हुए देखा है, तो वो लोग हाथ पे हाथ धरे तो बैठे हुए नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। यान उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद भी मना कर देता है और फिर जू शाओजन गुस्सा हो जाती है और अपनी गन दिखाते हुए बोलती है अगर डीमंस ने इसको पहले एक्टिवेट कर दिया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें करना है। फिर जू शाओवा उस वॉर के बारे में बताती है और बोलती है अगर वो सील खुल गई तो वो वॉर ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद कैन ये सारी बातें सुनकर वो स्टिक उन लोगों को दे देता है और अपने विलेज की तरफ दोनों बढ़ने लग जाते हैं और बोलता है कि विलेज के हेड से इसका रिवॉर्ड लेंगे और फिर पार्टी करेंगे। तभी जू शाओवा गुस्से में उनको बोलती है तुम दोनों रुको और वापस आओ और बोलती है कि तुम दोनों ने मुझको ये नकली स्टिक दी है, इसमें से तो गोल्डन रोशनी आ ही नहीं रही है। तभी कैन वापस से उस स्टिक को अपने हाथ में लेता है और वापस से उसमें से गोल्डन रोशनी आने लगती है। ये देखकर जू शाओवा काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर वापस से उस स्टिक को अपने हाथ में लेती है और वापस से वो गोल्डन रोशनी गायब हो जाती है। फिर वापस से कैन अपने हाथ में लेता है और वापस से गोल्डन रोशनी आ जाती है। ये देखकर जू शाओवा को कुछ समझ नहीं आता। तभी फिर सारो जू शाओवा को बताता है कि ये गोल्डन स्टिक उन्हीं के हाथ में चमकते हैं जिनका हार्ट प्योर होता है। ये सुनकर जू शाओवा के तो होश ही उड़ जाते हैं और उससे बोलती है कि कैन अब तुमको भी हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि सारो बोलता है कि अब इस स्टिक का मालिक कैन ही है। जू शाओवा बोलती है अगर ऐसा है तो फिर तुमको भी हमारे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टिक को मैं नहीं ले जा सकती, अगर मैं ले गई तो ये कोई भी काम की नहीं रहेगी, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना होगा। फिर यान उनके साथ सफ़र करने के लिए मान जाता है और फिर वो सभी मिलकर उस विलेज के हेड के पास जाते हैं और अपना रिवॉर्ड भी ले लेते हैं। और फिर वो स्टिक आसमान में उड़ने लग जाती है और एक कंपास डायरेक्शन की तरह काम करने लग जाती है कि उनको किस साइड
जाना है। इसके बाद फिर सारो जमीन में एक शील्ड बना देता है जिसकी मदद से टेलीपोर्ट होके एक शिप वहाँ पर आ जाती है। सो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड हमारा ख़त्म होता है। सो कमेंट में बताइए आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा और साथ में हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।